हेलो एंड वेलकम टू दी अवान अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2A बुक D1 ओ लेवल मैथ्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो एक ही करके क्वेश्चन देखेंगे। ये तकरीबन 8 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2A क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली उसने क्या किया हुआ है कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और वो कहता है कि इन नंबर्स में से आप बताएं कौन सा पॉजिटिव इंटीजर्स है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव नंबर है और कौन सा नेगेटिव नंबर है। तो पहले जो उसने ये लफ्ज़ यूज़ किया है इंटीजर्स। जिन बच्चों को ये नहीं पता कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले मैं ये बता दूं। देखिए, इंटीजर्स जो हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि ना फ्रैक्शन में हो और ना ही वो डेसिमल में हो। ठीक है, तो वो नंबर्स जो कि फ्रैक्शन में होंगे या डेसिमल में होंगे वो इंटीजर्स नहीं होते, वो इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो नंबर्स जो कि फ्रैक्शन में होते हैं या डेसिमल में होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते। तो फिर इंटीजर्स होते क्या हैं? जैसे -5 एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, -4, -3, -2, -1, ज़ीरो, ज़ीरो भी इंटीजर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से ये भी पीछे पीछे जा सकता है, -6, -7, -8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो ना फ्रैक्शन में ना डेसिमल में है। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये आपके इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो ये जो है वो फ्रैक्शन यानी कि हर वो नंबर जो फ्रैक्शन या डेसिमल में लिखा हुआ होगा वो इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि इन नंबर्स में से बताएं कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव देने, इंटीजर्स नहीं देने, खाली पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले तो देखें 0.3। ये तो आंख बंद करके हमें पता है कि भाई इंटीजर नहीं है, क्रॉस लगा दिया मैंने। क्यों? क्योंकि डेसिमल में, भाई अभी बताया कि जो डेसिमल में और फ्रैक्शन में होंगे वो इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, 1/5 फ्रैक्शन है तो अगेन इंटीजर तो हो ही नहीं सकता। ये ज़ीरो, ज़ीरो तो इंटीजर होता है, बिल्कुल होता है। अब बड़े गौर से सुनना है, ज़ीरो जो है ना वो कहलाता है न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर का मतलब क्या है कि ना ही आप इसको पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करते हैं ना ही आप इसको नेगेटिव इंटीजर में काउंट करते हैं। देयरफॉर ये एक न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है, देयरफॉर ये एक न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। तो येस, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, लेकिन अभी फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ज़ीरो मैंने बताया ना कि न्यूट्रल इंटीजर है, ये ना पॉजिटिव में काउंट होता है ना नेगेटिव में होता है। देयरफॉर ज़ीरो एक इंटीजर तो है, लेकिन अभी जो हमारे फर्स्ट पॉइंट की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर ज़ीरो नहीं है और ना ही नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, -5/7, भाई ये तो फ्रैक्शन है ना, तो उसको तो इग्नोर ही कर दो। 4.33 अगेन डेसिमल, इग्नोर। डेसिमल और फ्रैक्शन कभी इंटीजर नहीं हो सकते। -12, यस, -12 इज़ एन इंटीजर, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ये नेगेटिव का साइन दिख रहा है ना, माइनस, ये नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में तो ये नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये है 10001, तो यस, ये ना फ्रैक्शन में है ना ये डेसिमल में, ये एक प्रॉपर नंबर है तो ये इंटीजर है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन तो नहीं दिख रहा ना इसके साथ कहीं भी, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट का जो हमारा आंसर है वो क्या है, 10001। ये हो गई पहली वैल्यू। अभी आगे भी जो नंबर रहते हैं ना उनको भी देखते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, -1 होल नंबर 1/2, अगेन फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो फ्रैक्शन में है तो देयरफॉर ये भी क्या नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद -2017, यस 2017 एक इंटीजर है, लेकिन अगेन ये एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, और फिर फाइनली 4। तो 4 जो है वो इंटीजर भी है और पॉजिटिव भी है, देयरफॉर ये भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट का आंसर बनेगा। ठीक है, तो 10001 और 4 ये है पार्ट नंबर 1 के आंसर्स। ठीक है, ये है पार्ट नंबर 1 के आंसर्स। ठीक है, पार्ट नंबर 1 के आंसर। पार्ट नंबर 2 में क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। पार्ट नंबर 2 में क्या कहता है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो अभी हमने यहाँ पे देखे थे ना नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से थे। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन से हैं भाई? एक तो हमारे पास -12 है, ये नेगेटिव इंटीजर है क्योंकि ना ये फ्रैक्शन है ना ये डेसिमल है, ये एक नंबर है और नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इंटीजर है। ऐसा ही है ना भाई? ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा देखा था, ये -2017, ये भी एक पूरा नंबर है, ना ये डेसिमल में ना ये फ्रैक्शन में, और इसके साथ नेगेटिव का साइन है, तो देयरफॉर ये एक इंटीजर है। और कौन सा इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये देखो पार्ट नंबर 2 का आंसर क्या है। पार्ट नंबर 2 की दो वैल्यूज़ हैं, एक -12 और एक -2017। ठीक है, तो दोनों के पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं थर्ड पार्ट में।
थर्ड पार्ट में उसने सिर्फ ये कहा है कि पॉजिटिव नंबर्स बता दो कौन कौन से। अब ना वो इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि भाई आप बस ये बता दें कि पॉजिटिव नंबर्स कौन कौन से। तो नंबर्स तो सारे ही होते हैं, अब बस ये देखना है कि पॉजिटिव कौन से हैं, ठीक है। तो क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। क्या 1/5 पॉजिटिव है? बिल्कुल है, 1/5 पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ज़ीरो का मैं बता चुका हूँ, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ये न्यूट्रल में काउंट होता है, ठीक है। तो अगर तो वो खाली इंटीजर्स की या नंबर्स की बात करते तो हम उसमें ज़ीरो भी शामिल करते, लेकिन जब उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव बोल दिया है तो पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो नहीं होता, ज़ीरो हमेशा न्यूट्रल होता है, ये बात दिमागों में आपने बिठानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है -5/7, तो ये तो नेगेटिव है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो। 4.33 यस पॉजिटिव है, ठीक है। अब तो वो पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहा है, अब वो इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो 4.33 भी शामिल होगा। -12 ये नेगेटिव है, इग्नोर कर दें। 10001 यस, ये एक क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। -1 होल नंबर 1/2, माइनस, भाई माइनस का साइन ये रहा, नहीं हो सकता, ठीक है। इस पर भी माइनस का साइन नहीं हो सकता। 4 पॉजिटिव नंबर है बिल्कुल, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में उसने नंबर्स की बात की थी, इंटीजर्स की नहीं, उसने कहा था पॉजिटिव नंबर कौन कौन से बता दो। तो भाई पॉजिटिव नंबर हमारे पास जो हैं कौन कौन से हमने लिखी है, 1/5 यहाँ लिख दिया, कॉमा, ठीक है। और कौन सा था, 4.33 ये लिख दिया, 4.33 कॉमा, ठीक है। और कौन सा था भाई, 10001 10001, ठीक है, यहाँ लिख दिया कॉमा, और कौन सा है 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 का आंसर। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में अगेन इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा, कह रहा है सिर्फ ये बता दें कि नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, सिर्फ ये बता दें कि नेगेटिव नंबर कौन कौन से हैं। तो -0.3 नेगेटिव नंबर है, ज़ीरो न्यूट्रल होता है, ठीक है। -5/7 जो -5/7 है ये नेगेटिव नंबर है, -12 नेगेटिव नंबर है, -1 होल नंबर 1/2 नेगेटिव नंबर है, -2017 नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये सारे नेगेटिव नंबर हैं, वो इंटीजर्स की बात ही नहीं कर रहा, वो तो नंबर्स की बात कर रहा है। तो ये तो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, मैं ज़रा इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर दूँ, एक मिनट। तो हमारे आंसर क्या क्या हो जाएंगे, -0.3 कॉमा -5/7, ठीक है, -0.3 -5/7 -12 -1 होल नंबर 1/2, ठीक है। और कौन सा है, -2017, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तकरीबन 3 4 5 वैल्यूज़ जो कि पार्ट नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दिया, ठीक है। जिसको कॉपी करना है, ये यूट्यूब पे जो लोग मुझे देख रहे हैं वो तो ऑब्वियसली बात है कि इसको पॉज करके जो है इसको कॉपी कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। और जिन्होंने मेरे साथ साथ कर लिया होगा वो भी ठीक है। बाकी जो अभी मुझसे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं लाइव, आप लोगों ने तो कॉपी कर लिया होगा, ऐसे ही है। मुझे काइंडली कमेंट करके बता दें चैट पे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया। क्योंकि अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगा तो मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी, इसलिए मैं ये मिटा दूँगा, ठीक है। तो मुझे काइंडली एक दफ़ा कन्फर्म कर दें। ठीक है, सही है, चले भाई, अब मैं मिटा दिया ये, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स बिलो, ठीक है भाई। इफ़ -6 रिप्रेजेंट्स 6 मीटर बिलो सी लेवल, देन +30 रिप्रेजेंट डैश। देखो बहुत आसान है, क्या कह रहा है, देखो मैं ना एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। देखो आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, और ये है समंदर, ठीक है, ये पूरा समंदर है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यार अगर मैं ये बोलता हूँ कि कोई चीज़ बिलो सी लेवल है, कोई चीज़ बिलो सी लेवल है, यानी कि आप समझ लो कि भाई ऐसे सी के नीचे, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो ये बोलता है कि बिलो सी लेवल है, तो आप ये समझ लो कि आप यहाँ खड़े हो और सी के नीचे अगर कोई चीज़ है बिलो सी लेवल है, ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -6, ठीक है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -6 -6 -5 -4 -3 ऐसे। और अगर कोई चीज़, ठीक है ना, अब वो क्या कह रहे हैं, देखो उसने सिर्फ ये कहा कि -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो सी लेवल, बस यहाँ पे वो खामोश हो गया। अब वो कह रहा है कि आप अपना दिमाग लड़ाओ थोड़ा, मुझे बताओ कि अगर +30 होगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब बिलो सी लेवल नेगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है तो अबव सी लेवल पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, ठीक है। बिलो जितना हम सी लेवल के नीचे जाते जा रहे हैं उतनी हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव हो रही हैं।
तो जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। ऐसा ही है ना, बात समझ आ रही है। तो +30 हमें क्या बताएगा, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा +30 रिप्रेजेंट्स 30 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है, अबव द सी लेवल, ठीक है। कि अगर -6 मुझे ये बता रहा है कि मैं 6 मीटर नीचे हूँ सी लेवल के, तो +30 मुझे ये बताएगा कि मैं 30 मीटर अबव हूँ सी लेवल के, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। अब पार्ट नंबर बी में क्या कहता है, इफ़ +40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग $40 इन द बैंक, देन अ विदड्रॉल ऑफ 35 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। देखो ये भी बहुत आसान है। वो कह रहा है कि आप सोचो कि आप बैंक गए और आपने बैंक में जो है वो $40 बैंक में जमा करवा दिया। डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में जमा करवाना, ठीक है। आपने $40 बैंक में जमा करवा दिया, आपने कहा कि यार मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं अपने अकाउंट में डलवाना चाह रहा हूँ। आपने गए और आपने डिपॉजिट करवा दिया। तो जो $40 आपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं, उसको ये किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, +40 से। ये कह रहा है +40। तो जब आपने $35 अपने अकाउंट से निकलवाए होंगे, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, विड्रॉल, निकलवाना। तो जब आपने $35 निकलवाए होंगे तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, -35 से, ठीक है। जब पैसा आया तो पॉजिटिव, पैसा गया तो माइनस। समझ आ रही है बात। तो जब आपने पैसे जमा करवाए अपने बैंक के अंदर, तो आपका क्या होगा, आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 40 से बढ़ गया होगा। लेकिन अब आपने उसमें से 35 निकाल ली, तो 35 से बैलेंस कम हो गया होगा, तो -35, ठीक है। तो ये वाली लॉजिक। सी पार्ट में क्या कहते हैं, इफ़ 60 डिग्री रिप्रेजेंट्स अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, देन +30 रिप्रेजेंट्स क्या। देखो 60 जो -60 है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्लॉकवाइज रोटेशन को, ठीक है, ऑफ 60 डिग्री। यानी कि -60 का मतलब है कि जो रोटेशन है वो 60 डिग्री की ही हो रही है, लेकिन जो माइनस है ये बता रहा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है। तो अगर प्लस होगा तो उसका उल्टा होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ठीक है। तो +30 क्या रिप्रेजेंट करेगी, 30 डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। जब पॉजिटिव ये बता रहा है कि क्लॉकवाइज होगी, तो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज बताएगा, ठीक है। एक होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज होता है यूँ, एंटी क्लॉकवाइज होता है यूँ। तो भाई अगर क्लॉकवाइज बता रहा है नेगेटिव में, सॉरी ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर आपको जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव बता रहा है, तो जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा वो आपको पॉजिटिव बताएगा, ठीक है। ये देखो, अगर आप क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव में बता रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव से शो करोगे, ठीक है। तो इसीलिए +30 का मतलब क्या होगा, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो -60 का मतलब था 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री का मतलब होगा 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सही है। उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब पार्ट नंबर डी में क्या कहता है, इफ़ +45 represents a speed of 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ईस्ट, देन -45 रिप्रेजेंट्स। अब देखो मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ज़रा वीडियो को पॉज करें, एक दफ़ा खुद से ट्राई करो ना डी पार्ट को, ठीक है। नहीं होता तो मैं करवाऊँगा, ठीक है, मैंने करवाना ही है, पूरी एक्सरसाइज ही करवानी है मैंने। लेकिन खुद से भी कुछ बंदा एक दफ़ा ट्राई करता है कि अब हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, तो एक हम खुद से ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो ज़रा एक दफ़ा आपने वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद से ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करना है क्योंकि मैं रुकूंगा नहीं, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आपने खुद पॉज करके ट्राई करना है और फिर वीडियो को रिज्यूम कर लेना है, ठीक है। चलें भाई, पार्ट नंबर डी, इफ़ +45 रिप्रेजेंट्स अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ईस्ट, देन -45 रिप्रेजेंट्स। अब देखो वो कह रहे हैं कि यार अगर 45 जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग ईस्ट, ठीक है। हमें पता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अगर ईस्ट एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में एक गाड़ी जा रही है, ठीक है, और वो ईस्ट में अगर जा रही है तो हम उसको पॉजिटिव से शो कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जब नेगेटिव में शो करेंगे तो क्या मतलब होगा, तो भाई उसके ऑपोजिट जाएगी तो नेगेटिव से शो करेंगे। तो ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। ईस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट, ठीक है। और स्पीड तो वो देखो यहाँ पे भी 45 थी, तो 45 की रिप्रेजेंट कर रही थी 45 किलोमीटर को, तो यहाँ पे भी 45 रिप्रेजेंट करेगी 45 को, ठीक है। बस फ़र्क क्या आएगा कि 45 किलोमीटर पर आ रही है, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये जो है ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, कि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। तो भाई माइनस का साइन का मतलब होगा कि ईस्ट का उल्टा यानी वेस्ट पर ट्रैवल कर रही है। तो 45 किलोमीटर पर आवर ऑफ कार ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट, WEST वेस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर डी। जिन बच्चों ने इसको सही कर लिया था पार्ट नंबर डी को, वेरी गुड, ठीक है।
तो यही तरीका होता है, हर क्वेश्चन को आपने ऐसे ही करना है कि 1-2 क्वेश्चन आप मेरे साथ कर लो, बाकी क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। बाकी नहीं होगा तो हर क्वेश्चन तो मैंने समझाया हुआ है, तो आपके पास सोल्यूशन पूरा मौजूद है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है और लेस देन का मतलब क्या होता है। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा और लेस देन का मतलब होता है छोटा, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करने से पहले कुछ समझा दूँ मैं साइंस को, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि साइंस के भी काफ़ी मसले होते हैं। तो भाई याद रखना कि जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है वो ग्रेटर देन होता है, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्रोकोडाइल का एक मुंह होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल का मुंह है ये, देखो दांत, अगर मैं यहाँ पे दांत बना दूँ ना ऐसे, ठीक है, तो ये क्रोकोडाइल का मुंह बन जाता है, ठीक है। तो जिस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर देन है, वो ग्रेटर देन है, ठीक है। और जिस तरफ इसका मुंह बंद है, यानी कि जो ये वाला साइड है, पीछे वाली, जो इसको हम पीठ कहते हैं, ठीक है ना, जो उसकी पीठ है ना, ठीक है, ये इसका मुंह है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ है वो ग्रेटर देन है, और जिस तरफ वो पीठ दिखा रहा है, यानी जिस तरफ उसका मुंह बंद है, वो लेस देन है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन की कहानी होती है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी चीज़ को ग्रेटर देन दिखाना है तो मैं उसकी तरफ मुंह खोल लूँगा, और अगर मैंने किसी चीज़ को लेस देन दिखाना है तो मैं उसकी तरफ बैक साइड दिखा दूँगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, फिल इन ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन। देखो ये मुंह खुला हुआ है तो ग्रेटर देन साइन, और ये मुंह बंद है, पीछे वाली पीठ दिखा रहा है तो लेस देन साइन, ठीक है। चले भाई, पहला पार्ट नंबर ए, 16-60। अब खुद लॉजिकल बात है, क्या 16 नंबर 60 से बड़ा होता है छोटा होता है। जाहिर सी बात है, 16 पहले आता है, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 करते करते फिर 60 आता है, ठीक है। 16 तो बहुत पहले ही आ जाता है, तो 16 छोटा है ना 60 से। 16 जो है, 16 जो है वो 60 से छोटा है, लेस देन है। तो भाई लेस देन का साइन कौन सा होता है, ये जो कमर पीठ दिखा रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, 16 इज लेस देन 60, ये देखो लेस देन, ठीक है। मैंने 16 की तरफ क्या दिखाई, कमर दिखाई, कमर, ठीक है, बैक साइड दिखाई, क्यों, क्योंकि 16 जो है वो छोटा है 60 से। तो 16 इज लेस देन 60, ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी, 3.1 और 3.2। तो जाहिर सी बात है 3.1 छोटा है 3.2 से, क्योंकि 3.1 पहले आता है, फिर 3.2 आता है, फिर 3.3 आता है, फिर 3.4 आता है, फिर 3.5 आता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो 3.1 क्योंकि 3.2 से छोटा है, तो फिर इसको भी कमर दिखानी पड़ेगी, बैक साइड, ठीक है। ये आ गया साइन हमारा लेस देन का, ठीक है। 3.1 इज लेस देन 3.2। ये देखो पार्ट नंबर सी, -6 और 8। तो -6 छोटा होता है या बड़ा होता है 8 से, तो छोटा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ना बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है यार, इस चीज़ में भी मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखो ये होता है 0, ठीक है। इसकी तरफ जो वैल्यूज़ होती हैं लेफ़्ट साइड पे वो माइनस होती हैं, बाकी यहाँ पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो अब लेट्स से हमारे पास -5 है, ठीक है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, और यहाँ पे -6 है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत काम आएगी, इसको दिमाग में बिठा लो। नेगेटिव वैल्यू में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू में सुनना क्या होता है कि जो नंबर 0 की तरफ ज़्यादा करीब होता है ना वो बड़ा होता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार -4 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो दिमाग फ़ौरन क्या कहेगा, -5 बड़ा है, क्यों, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हैं कि भाई 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, ज़ाहिर सी बात है 5 बड़ा है। लेकिन यहाँ नेगेटिव वैल्यू में ना ये केस नहीं होता। अगर मैं यहाँ पूछूंगा ना तो आपका जवाब होना चाहिए कि -4 बड़ा है। क्यों -4 बड़ा है, क्योंकि वो 0 के करीब है। तो जो नेगेटिव वैल्यू 0 के ज़्यादा करीब होगी ना वो बड़ी होगी। तो आज के बाद अगर कोई 2 नंबर रख दे ना सामने, 2 नेगेटिव वैल्यू, बोले बताओ उसमें बड़ा कौन सा है, तो क्या सोचना है, हमने ये सोचना है कि अच्छा नेगेटिव वैल्यूज़ हैं दोनों। तो नेगेटिव वैल्यू में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको अपने सामने रखो और देखो कि उसमें से 0 के करीब कौन है। तो जब जो भी 0 के ज़्यादा करीब होगा ना वो बड़ी वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पे -4 और -5 कौन बड़ी है, -4। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि -4 और -1 कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे -1, क्योंकि -1 0 के करीब है, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ में ये होता है, ठीक है। तो अब सोचो कि वो कह रहे हैं -6, यानी कि ये वाली वैल्यू -6, और वो कह रहा है 8, बताओ कौन ज़्यादा बड़ा है। तो भाई यार जाहिर सी बात है 8 ज़्यादा बड़ा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज़ और फिर पॉजिटिव वैल्यू का तो कोई कंपैरिजन, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बाद में आती है ना। तो ये तो ज़्यादा बड़ी है, देखो नेगेटिव ये रहा, 8 ये रहा, तो कौन बाद में आ रहा है, 8 बाद में आ रहा है, तो 8 बड़ा है, ठीक है। तो -6 इज़ लेस देन 8। तो देखो मैंने लेस देन का साइन लगा दिया, मैंने लेस देन का साइन लगा दिया, मैंने लेस देन का साइन लगा दिया, ठीक है।
ये जो मैंने बात बताई है ना कि ज़ीरो के ज़्यादा कौन करीब है, ये नेगेटिव, ये उस सिनेरियो पे है कि जहाँ पे वो आपको दो नेगेटिव वैल्यूज़ दे दे और बोले बताओ इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो ये वहाँ के लिए मैंने बताया जो कि इन क्वेश्चंस में मुझे कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन ऐसा सिनेरियो आ सकता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि दो नेगेटिव वैल्यू दे दी तो फिर कौन सी बड़ी है, जो जीरो के ज़्यादा करीब है, ठीक है। यानी अगर -5 और -4 है तो कौन ज़्यादा करीब है, -4। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे -5 इज़ लेस देन या ग्रेटर देन, क्या होगा, -4 बड़ा है ना, तो -4 बड़ा है तो इसलिए -5 छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, -5 इज़ लेस देन -4, कि -5 जो है वो छोटा है -4 से, -5 जो है वो छोटा है -4 से, -4 बड़ा है क्यों, क्योंकि वो ज़ीरो के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो ये मैंने उस सिनेरियो में बताया कि जहाँ पे वो आपको दो नेगेटिव वैल्यूज़ देते हैं और उसमें बोले कि बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। चलो खैर, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। इसमें भी यार बच्चों को बहुत मसला होता है, इसलिए मैंने कहा ये हाथों हाथ क्लियर करते हैं। खैर, अब पार्ट नंबर डी में देखो, 30 और -31, 30 और -31 कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 30 बड़ा है ना, 30 बड़ा है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, तो -31 फिर -30 फिर करते 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 फिर 0 आता है, फिर 10 आता है, फिर 20 और फिर 30 आता है, तो 30 बहुत आगे है, 30 बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब 30 बड़ा है तो 30 ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, ये देखो। अब मैं 30 की तरफ मुंह खोलूँगा, 30 की तरफ मुंह खोलूँगा, क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो 30 की तरफ खुलेगा, क्यों, क्योंकि 30 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद -2 और 0, तो यहाँ पे भी लेस देन का साइन आएगा, क्योंकि हमें पता है कि -2 जो है वो छोटा होता है 0 से, 0 बड़ा है ना, ठीक है, 0 बड़ा है, -2 छोटा है, ये देखो -2 ये रहा, 0 ये रहा, तो 0 बाद में आ रहा है ना, 0 बड़ा है, ठीक है। तो 0 जो है वो बड़ा है, देयरफॉर हमने क्या किया, लेस देन का साइन लगा दिया, ठीक है। फिर एफ में क्या कह रहा है, 9.8 और -9.9। अब देखो -9.9 एक माइनस की वैल्यू है और एक पॉजिटिव की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है। -9.9 है, फिर करते करते 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 7 पे 8, और फिर 8 के बाद 9 पे 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 और फिर 9.8, तो 9.8 कितना आगे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 9.8 एक पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू, तो 9.8 बड़ा है तो क्या होगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है। तो देखो मैंने मुंह 9.8 की तरफ खोल दिया, 9.8 बड़ा है, ठीक है। तो 9.8 इज़ ग्रेटर देन, 9.8 इज़ ग्रेटर देन -9.9, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने निपटा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ तक सब चीज़ें समझ आ रही है ना आप लोगों को, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा चैट के ऊपर जो है वो रिप्लाई कर दें। वैसे तो बाकी बच्चे तो मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे चैट बॉक्स पे आंसर भी दे रहे हैं, लेकिन जो उसके अलावा बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे स्पेशली पूछ रहा हूँ कि उनको समझ आ रहा है तो मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दें, ठीक है, सही। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो कुछ नंबर्स दिए मैं और कह रहा है कि नंबर लाइन में बताओ कि कौन कहाँ पे आएगा, यानी कि ये देखो ये भी वही तरीका है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये वही तरीका है पूछने का, बस क्या है अल्फाज दूसरे हैं। वो कह रहा है कि इस दफ़ा नंबर लाइन बता के बताओ कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये वही है ना, ग्रेटर देन लेस देन, तो बात वही है, बस क्या है कि अल्फाज जो हैं वो अलग हैं। तो नंबर लाइन बनाते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 1 को, ठीक है। एक नंबर लाइन पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये क्या हुआ, एक मिनट, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ जो है चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि कौन कहाँ पे आएगा। तो देखो पहली वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, 2 होल नंबर 2/5, ये कहलाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, ये जो दो वैल्यूज़ होती हैं मल्टीप्लाई होती हैं और जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर के साथ ऐड हो जाता है। तो 5 × 2 इज़ 10, 10 + 2 10 + 2 इज़ 12, ठीक है। तो 12/5 हो गया ये, तो 12/5 आपका फ्रैक्शन बन गया। अब 12/5 को ना हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम डेसिमल में ले आएंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएँ, ठीक है। तो 12 को अगर मैं डिवाइड बाई 5 करूँगा तो ये बनता है 2.4, ये बनता है 2.4, 12 डिवाइड बाई 5 बनता है 2.4, 12 डिवाइड बाई 5 बनता है 2.5। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऊपर 2.4 अपनी आसानी के लिए, ताकि मुझे पता होना कि यार, क्योंकि देखो बाकी वैल्यूज़ भी डेसिमल में ही हैं, कुछ डेसिमल में हैं कुछ जो है होल नंबर में, तो हम भी अपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाएँ, ठीक है। अब देखो
2.4 है, 0 है, -4 है, 6 है और -2.8 है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले नंबर लाइन में माइनस की वैल्यूज़ आती है ना, तो पहले माइनस की वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीच में मैंने सबसे पहले क्या किया, 0 डाल दिया मैंने, ताकि मुझे पता हो कि मेरा बीच कहाँ पे है, ठीक है, यानी मेरा बिल्कुल सेंटर कहाँ पे है, सेंटर ये रहा 0। अब उसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएंगी, जो राइट हैंड साइड है वहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, ठीक है। देखो 0 है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा गैप देके आपने -1 लिखना है, थोड़ा सा गैप देके आपने -2 लिखना है, थोड़ा सा गैप देके आपने -3 लिखना है, और फिर थोड़ा सा गैप देके आपने -4 लिखना है। तो -4 आपने शो कर दिया कि भाई जो मेरा -4 है, पहली वाली वैल्यू वो यहाँ पे होगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक सर्कल बना देना है कि -4, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये रहा ना -4 हमें शो करना था, तो कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी वैल्यू शो करनी थी, -2.8, तो हमने -2 भी लिख दिया और हमने -3 भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके दरमियान ना लाइनें बना देंगे -2.8 शो करने के लिए, ठीक है। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर -3। तो 2.8 कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक सर्कल बना के उनको दिखा देंगे कि भाई ये -2.8, तो 2.5 ये रहा, 2.6, 2.7, 2.8 ये मैंने यहाँ डॉट लगाया और उनको यहाँ शो कर दिया कि ये -2.8 है। देख रहे हो कैसे काम होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद अब ये -1 के दरमियान और -2 के दरमियान लाइनें बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं जो -1 और -2 के दरमियान आती हो, ठीक है। सिर्फ उतना काम करना है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ। तो 0 के बाद पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। और ये थी 2.4, तो भाई 6 पहले आएगा या 2.4 पहले आएगा, जैसी बात है 2.4 पहले आएगा। तो हमें एक चीज़ पता है कि हमने जो है वो 6 तक जाना है, क्योंकि 6 ही ज़रूरत है, इसके आगे जाने की 7, 8 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा गैप देके 1 लिखूँगा, थोड़ा सा गैप देके 2 लिखूँगा, थोड़ा सा गैप देके 3 लिखूँगा, थोड़ा सा गैप देके 4 लिखूँगा, थोड़ा सा गैप देके 5 लिखूँगा, और फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा गैप देके 6 लिखूँगा। 6 पे आके मैं रुक गया, क्योंकि 6 के आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। अब देखो 6 तो ये रहा ना, तो सबसे पहले 6 को निपटा देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एक डॉट बना दिया और सर्कल बना दिया, और ये बताने के लिए कि भाई ये है 6, ठीक है, जो आपने हमें ये दिया था, तो इसका भी काम हो गया, ठीक है। 0 भी हमने शो कर दिया, ये रहा 0, तो इसका भी काम हो गया, ठीक है। अब सिर्फ 2.4 रहता है, तो अगेन ये डेसिमल की वैल्यू है, 2.4 है, तो 2 और 3 के दरमियान जाके अपने छोटी छोटी लाइनें बना देंगे, ठीक है। तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 और ये बीच में आ गई 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और ये हो गया 3। हमें क्या करना था, कौन सी वैल्यू थी, 2.4, ठीक है। तो देखो मैंने इसको फ्रैक्शन से पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो देखो कितनी आसानी हो गई इससे ना, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरा 2.4 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हम 2.4 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2.4 हमने अपनी आसानी के लिए लिखा था ना। वैसे जो क्वेश्चन का ओरिजिनल रिक्वायरमेंट क्या है, वो 2 होल नंबर 2/5, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये 2.4 के बराबर है, तो हम आए यहाँ पे हमने डॉट लगाया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि दिख जाए, ठीक है। 2.4 ये रहा ना, यहाँ पे डॉट लगाया, ठीक है, ये रहा, और ऊपर इसके लाइन बना के बता देंगे इनको कि भाई ये कौन सा है, 2 होल नंबर 2/5, 2 होल नंबर 2/5, ठीक है। क्यों मैं ये कर रहा हूँ 2 होल नंबर 2/5 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन की जो ओरिजिनल क्या हो रहा है इसको, जो क्वेश्चन की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी वो थी 2 होल नंबर 2/5, ठीक है ना, ये ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, ठीक है। तो जब क्वेश्चन की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट ये है तो आप वही लिखेंगे, ठीक है। जो मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया है, ठीक है। तो बस ये चीज़ हमने दिमाग में रखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एरो बना दिया, हम यहाँ पे लिख देंगे 2 होल नंबर 2/5, ठीक है। तो पहले क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया अपनी आसानी के लिए, जब हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे आएगा तो फिर हमने बस वही लिख दिया 2 होल नंबर 2/5 जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो देखो हमने सारी वैल्यूज़ को जो उसने नंबर लाइन में शो करने के लिए बोली थी वो हमने सक्सेसफुली कर दी और उसको शो भी कर दी, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर ए का आंसर, ठीक है। अब पार्ट नंबर बी में मूव ऑन करते हैं। तो पार्ट नंबर बी में देखो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर बी में कह रहा है कि -0.55, 4, -1/10, 2 और -2, सही है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। तो 1/10 को पहले मैंने क्या कहा था कि जो भी फ्रैक्शन होगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यही काम करेंगे। तो 1 को अगर मैं डिवाइड बाई 10 करूँ तो ये बनता है, 1 को डिवाइड बाई 10 करूँ तो ये बनता है 0.1, ये बनता है 0.1, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया 0.1 अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब मैं नंबर लाइन बनाऊँगा अगेन, तो एक नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है। ये बन गई नंबर लाइन। अच्छा, अब नेगेटिव वैल्यूज़ को पहले करेंगे नहीं, सबसे पहले क्या काम होता है, सबसे पहले काम होता है कि बीच को जो सेंटर है उसको 0 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि
नेगेटिव वैल्यू का आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ का आएंगी, ठीक है। अब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब चलते हैं, क्या करेंगे भाई, पहले ये देख लो कि कहाँ तक जाना है। तो ये तो -0.5 है, ठीक है, ये -0.1 है, ठीक है, और -2, यानी कि मुझे सिर्फ -2 तक जाना है, मुझे इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने 0 लिखा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गैप दे के 1 लिख दिया। थोड़ा ज़्यादा गैप क्यों दिया इस दफ़ा, क्योंकि वैल्यूज़ कम है ना, सिर्फ -2 तक जाना है। और दूसरी वजह ये भी है कि हमारे पास 0 और 1 के दरमियान दो वैल्यूज़ हैं, एक 0.55 है और एक 0.1 है, ठीक है। तो बीच में जो है थोड़ी छोटी लाइनें भी बनानी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ पे मैं आ गया और अब मैं यहाँ पे लाइनें बनाऊँगा, ठीक है। चलो, तो 0, इसके बाद ये वाली लाइन हो गई 0.1 की, ये हो गई 0.2 की, ये हो गई 0.3 की, ये हो गई 0.4 की और ये हो गई 0.5 की, ठीक है। फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर -1, ठीक है। अच्छा भाई, पहली वैल्यू कौन सी थी ज़ीरो की, ये थी डेसिमल वाली, देखो -0.1, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट इसको मार्क कर देते हैं, -0.1, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, -0.1 ये रहा, ठीक है, -0.1। यहाँ पे क्या किया, एक डॉट बना दिया और लिख देंगे -0.1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है, ये देखो, ये है -0.55। अब इसको मैं बताऊँ आसान करने के लिए क्या हो सकता है कि -0.55 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो हमें पता है ना कि जब 5 होता है तो नेक्स्ट नंबर पर राउंड ऑफ हो जाता था। -0.55 जो है, क्योंकि अब ये 5 है ना, तो जब भी 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो नेक्स्ट नंबर पर राउंड ऑफ हो जाता है। तो 5 का मतलब ये कि ये -0.6 बन जाएगा, -0.6 बन जाएगा, यानी मैंने राउंड ऑफ कर दिया, अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें इससे आसानी क्या होगी, देखो आसानी ये होगी कि पता चल गया ना -0.6 है। अब यहाँ आएंगे और ये था -0.5, ये था -0.5, ये है -0.6, ठीक है। तो -0.5 ये रहा, -0.6 ये रहा, ठीक है। 0.55 जब उसके बीच में होगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं -0.55, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है। या जो उसके आगे लाइन है -0.6 की, अगर आप उस पर बुला के जो है -0.6 लिख देंगे, क्योंकि आपने राउंड ऑफ किया है ना, -0.55 को आपने राउंड ऑफ किया -0.6 पे। तो अगर आप चाहें तो इस लाइन को भी लिख के यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो -0.55 भी हमने मार्क कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है -2, तो -2 ये रहा, ठीक है, इस पे सर्कल बना लिया, ठीक है। तो -0.1 हो गया, -0.55 हो गया और 2 हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज़ का काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव वैल्यू पर। पॉजिटिव वैल्यू में देख लेता हूँ कि कौन कौन सी है, ताकि मुझे पता हो कि मैंने कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो देखें, 4 है, 2 है, बस ये दो ही हैं। तो बस मुझे पता है कि मैंने मैक्सिमम 4 तक जाना है। तो ये मैंने 1 कर दिया, ये मैंने 2 कर दिया, ये मैंने 3 कर दिया और ये 4 कर दिया। तो 4 पे आके मैं रुक गया, इसके आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कौन सी दो वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव वाली, एक है हमारे पास 2 और दूसरी है 4। सो 2 पे मैंने लाइन बना दी, ये 2, और 4 पे लाइन बना दी है, सर्कल बना दिया, सॉरी, 2 पे और 4 पे। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी शो कर दी नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर सी में क्या कहता है, इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4, इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। तो देखो, इंटीजर्स क्या होते थे, रिकॉल करो, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि ना फ्रैक्शन में होते हैं और ना ही डेसिमल में होते हैं, ठीक है। तो -4 से 4 का मतलब क्या है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे वो इंटीजर्स हैं जो कि -4 और 4 के दरमियान में आते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रीटी ईजी है, 1 मिनट में हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, -4 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि जो -4 और 4 के दरमियान में आते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, जो हम सर्कल बनाएंगे वो किसके ऊपर बनाएंगे, हम -3 के ऊपर बनाएंगे, -4 पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसने खुद कहा है ना कि -4 और 4 के दरमियान जो इंटीजर्स आते हैं उनको बताओ। तो वो -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, बस, ठीक है। ये वो इंटीजर्स हैं जो -4 और 4 के दरमियान में आते हैं। तो हमने ये बताने थे जो दरमियान में आते हैं, ठीक है। हमने -4 और 4 को नहीं बताना था, वो तो खुद बता चुका है। वो कह रहा है वो बताओ इंटीजर्स जो कि -4 और 4 के दरमियान में आते हैं। तो वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 हैं, इसलिए हम इनके ऊपर सर्कल बनाएंगे और ये हमारा पार्ट नंबर सी भी कंप्लीट हो गया, सही है। अब पार्ट नंबर डी पे मूव ऑन करते हैं। पार्ट नंबर डी में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर डी में कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि
10 से लेस होते हैं। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स की बात कर रहा है। और क्या कह रहे हैं, लेस देन 10, जो कि 10 से छोटे हैं, जो कि 10 से छोटे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ज़ीरो से नंबर लाइन स्टार्ट करूँ अपनी? क्या मैं अपनी ज़ीरो से नंबर लाइन स्टार्ट करूँ? हाँ बिल्कुल सही है। अब देखें, ये एक बच्चे ने जवाब दिया, कह रहा है नहीं, ज़ीरो अभी आपने ऊपर बताया था कि न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की जब वो बात करता है तो हम ज़ीरो को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ज़ीरो एक न्यूट्रल नंबर है। उसने न्यूट्रल नंबर की तो बात ही नहीं की, उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो, तो ज़ीरो नहीं शामिल होगा, तो ज़ीरो शामिल नहीं होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 10 से कम है, तो यानी कि 10 से कम है, तो वो कौन से होंगे? 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, ठीक है, 2 होगा, 1 होगा, ठीक है। क्या ज़ीरो होगा? नहीं, क्योंकि ज़ीरो न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव नहीं होता, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? क्या 10 भी हमारा आंसर होगा? नहीं, उसने कहा है लेस देन 10, वो इंटीजर्स जो 10 से कम है, तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, राइट। सो दीज आर दी वैल्यूज़ जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। ये वो वैल्यूज़ हैं जो हमारी आंसर हैं, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? बाई यूजिंग अ नंबर लाइन अरेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर से वही वाली बात कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करें और असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया छोटे से बड़ा। तो एक नंबर लाइन यूज़ करते हुए आपने इन वैल्यूज़ को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े में आपने अरेंज करना है। तो जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है। अब हम कर चुके हैं तो इतना तो आप लोग को आइडिया है। तो पहले देखें, -13 है, फिर -3 है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो है हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। बीच में हमने ज़ीरो डाल दिया। अब हमें पता है कि इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आएंगी। तो देखो सबसे पहले -3 है, तो यहाँ -3 लिख दिया, और फिर -13 है तो -13 आगे आएगा, ठीक है। तो -3 यहाँ आ गया, -13 यहाँ आ गया। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे तो 23, 30, ठीक है, और फिर 230। तो देखो मैंने सबको अरेंज भी कर दिया और असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, छोटे से बड़ा, ठीक है। पहले -13, फिर -3, फिर 0, फिर 23, फिर 30 और फिर 230 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो वैल्यूज़ उसने हमें दी थी उसको हमने छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया, हमने छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया। तो -13, 3, -13, -3, 23, 30 और 230, ठीक है। ये जो बीच में ज़ीरो लिखा हुआ है मैंने ऐसे ही लिख दिया ताकि हमें पता हो कि भाई लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ है और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ है। लेकिन बेसिकली ज़ीरो आंसर नहीं है, ठीक है। तो ज़ीरो जो है वो आंसर के तौर पे नहीं लिखा जाएगा। तो उसने क्या कहा है, उसने हमें ये वैल्यूज़ दी है, वो कह रहा है इसको अरेंज करो छोटे से बड़े, तो ये इस तरीके से अरेंज होगी, ठीक है। तो उम्मीद है पार्ट नंबर ए इसका भी क्लियर हो गया होगा। ये तो बहुत आसान था, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दिया, और हम भी पीछे करके भी आ गए, इससे मुश्किल क्वेश्चन करके आ गए, तो अब तो ये आसान ही लग रहा होगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर बी में अगेन छोटे से बड़े पर अरेंज करना है नंबर लाइन के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने बना ली नंबर लाइन, ठीक है। अब देख लें भाई, बीच में आ गया ज़ीरो, ठीक है। पहले -10 है और फिर -0.5 है, तो ऐसी बात है पहले -0.5 आएगा और फिर -10 आएगा आगे जाके, ठीक है। और अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ में जाएँ तो पहले, अच्छा एक मिनट, पहले हमारे पास एक और नेगेटिव वैल्यू भी तो है, -3/20। तो 3/20 को अगर मैं ज़रा डेसिमल में कन्वर्ट कर लूँ अपनी आसानी के लिए, तो ये बन रहा है 0.15, यानी कि 0.5 से भी छोटी वैल्यू है, 0.15 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पहले वो आएगी। तो यहाँ पे मैं ज़रा इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या आएगी? पहले आएगी -0.15, फिर हमारे पास आएगी -0.5 यहाँ पर, ठीक है, और फिर आएगा हमारे पास -10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि हम पूरे 1, 2, 3, 4 सब बनाएं, नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ उसने असेंडिंग ऑर्डर की बात की कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले -10 सबसे, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा, तो -10 सबसे छोटा है, फिर -0.5 छोटा है, फिर -0.15 है, बड़ा, उससे बड़ा है, यानी कि -10 से बड़ा -0.5 है, फिर -0.5 से बड़ा -0.15 है, फिर उसके बाद क्या है?
उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज़ आ गई। पॉजिटिव वैल्यू में हमारा 15 है और 150 जाती बात है, पहले 15 आता है फिर 150 आता है, ठीक है। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम देखें तो पहले -10, फिर -0.5, फिर -0.15, फिर 15 और 150, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा। सबसे छोटी वैल्यू उसमें से कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू -10 है। तो उससे बड़ी कौन सी है? -0.5। तो उससे बड़ी कौन सी है? -0.15। तो उससे बड़ी कौन सी है? 15। और सबसे बड़ी कौन सी है? 150, ठीक है। तो ये है सिनेरियो। तो ये हो गया पार्ट नंबर ए और बी भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A क्या कहता है? कहता है एब्सोल्यूट ज़ीरो डिफाइंड एज 0 केल्विन इज़ द थ्योरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। दिस कॉरिस्पॉन्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ 27315 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। रिप्रेजेंट दिस टेम्परेचर यूजिंग अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। कहता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो होता क्या है। वो आपको बता रहा है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, ठीक है। ये वो टेम्परेचर होता है 0 केल्विन या एब्सोल्यूट ज़ीरो जिसको बोलते हैं। ये वो टेम्परेचर होता है जो कि लोएस्ट पॉसिबल होता है, यानी कि इससे नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल यानी किताबों के हिसाब से जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो 0 है, और उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। 0 केल्विन है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। दिस कॉरिस्पॉन्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि ये जो हम एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं जिस पॉइंट को, जिसमें टेम्परेचर 0 केल्विन पे आ जाता है, ठीक है। और हम मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के मुताबिक जो 0 केल्विन है ये सबसे कम टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर जा ही नहीं सकता। तो अगर इसको हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 273.15 सेल्सियस, जो कि 0 के बिलो होता है, यानी कि बिलो ज़ीरो, ठीक है, 0 के नीचे होता है। तो कह रहे हैं कि इस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करें यूजिंग अ नेगेटिव नंबर, यूजिंग अ नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर को यूज़ करते हुए। तो भाई कुछ नहीं, इसमें सिर्फ माइनस का साइन लगाना है बस, ठीक है। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि 0 केल्विन जो है वो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं इस नंबर को आप नेगेटिव नंबर के तौर पे लिखें, तो हमने माइनस का साइन लगा दिया। क्यों? क्योंकि देखो वो कह रहा है, इसने एक बात बढ़ी गई है, उसने कही है कि जो 273.15 है ये बिलो ज़ीरो है। तो हमें पता है ना कि 0 के जब बिलो जाते हैं हम तो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, टेम्परेचर नेगेटिव में चले जाता है ना। तो ये जो 273.15 लिखा हुआ है इस पर नेगेटिव साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन हमें फिर भी पता है कि ये नेगेटिव 273.15 ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने आगे कहा हुआ है ये जो टेम्परेचर है ये बिलो ज़ीरो है। तो भाई ज़ीरो से जब भी टेम्परेचर 0 से नीचे जाता है तो नेगेटिव साइन होते हैं, ठीक है। -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। जब भी 0 से नीचे टेम्परेचर जाता है, ये बात तो हम सबको पता है ना, ये तो बेसिक नॉलेज है कि भाई जब भी 0 से नीचे टेम्परेचर जाएगा ठंड बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं ठंड, ठीक है। जो बर्फ़ पड़ती है, वो सब पड़ती है, वो कब होता है कि जब टेम्परेचर नेगेटिव में जाता है, यानी 0 से कम हो जाता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे भी तो यही कह रहा है कि जो 273.15 है ये वो टेम्परेचर है जो कि बिलो ज़ीरो है, ठीक है। और इससे पहले भी उसने जो सारी बातें की हैं कि ये वो टेम्परेचर है जो कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, यानी कि सबसे ठंडा टेम्परेचर, ज़्यादा ठंडा हो ही नहीं सकता, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है ये, ठीक है, जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो इसीलिए ये सारी बातों से हमें समझ आ गया। और फिर बाद में उसने खुद भी कह दिया कि भाई इस टेम्परेचर को एक नेगेटिव नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करो। तो हमने कुछ नहीं किया, उसी वैल्यू को लिया, उसी टेम्परेचर को लिया और सिर्फ नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस ही हमारा पार्ट नंबर ए का आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर बी में क्या कहते हैं? द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ना नॉर्थ अमेरिका का, इज़ द बैड वाटर बेसिन विच इज़ 86 मीटर बिलो सी लेवल। कह रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? बैड वाटर बेसिन। एक जगह है बैड वाटर बेसिन जो कि सी लेवल के 86 मीटर बिलो है, यानी कि सी लेवल से 86 मीटर नीचे है, ठीक है। तो वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। अब कहते हैं कि इस एल्टीट्यूड को, ये 86 मीटर का आपने को बताया है एल्टीट्यूड, इसको आप एक नेगेटिव नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करें, एक नेगेटिव नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो अगेन -86 मीटर ही हमारी जो है वो वैल्यू है और हमारा आंसर है, ठीक है। क्योंकि ये वो एल्टीट्यूड है जो बिलो सी लेवल है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही क्वेश्चन किया था, ये मैं दिखा भी सकता हूँ, ये रहा, ये देखें कि अबव द सी लेवल तो पॉजिटिव वैल्यू थी, बिलो द सी लेवल तो नेगेटिव वैल्यू थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि जब बिलो द सी लेवल है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यूज़ में होगा, ठीक है ना। और अबव द सी लेवल होता है तो पॉजिटिव वैल्यू में होता है, ये बात अभी पीछे हमने डिस्कस भी की है, ठीक है। तो जब वो कह रहा है कि बिलो द सी लेवल तो हमें पता चल गया कि भाई -86 है, और फिर उस बेचारे ने खुद ही आगे बोल भी दिया कि यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। तो बस कुछ नहीं भाई, माइनस का साइन लगाना है बस। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए और बी का भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है अगेन ग्रेटर देन और लेस देन है।
एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 7, और अगर नहीं होता तो फिर वीडियो को पॉज करें और सोल्यूशन को टैली कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन ग्रेटर देन और लेस देन की बात कर रहे हैं। तो देखें अब ये वो सिनेरियो आ गया जो मैंने कहा था ना, दो नेगेटिव वैल्यू, अभी मैंने बताया था दो नेगेटिव वैल्यूज़ हो और ग्रेटर देन और लेस देन का पूछे, तो क्या दिमाग में सोचना है कि यार इन दोनों वैल्यूज़ में से ज़ीरो के करीब कौन है। तो देखो अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो -6, -5, -4, -3, -2, -1 और फिर ज़ीरो। खुद देख लो कि कौन सी वैल्यूज़ है हमारे पास, -6 है और -4 है। तो इन दोनों में से ज़ीरो के करीब कौन है, ज़ीरो के ज़्यादा करीब कौन है, -4 है ना, तो -4 बड़ा होगा -6 से, ठीक है। तो -4 इज़ ग्रेटर देन -6, -4 इज़ ग्रेटर देन -6, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर ए का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर बी में कहता है -11 और -11.5 अगेन, ठीक है, दो नेगेटिव वैल्यूज़। अब थोड़ा सा इसने क्या कहा है कि आपको -11 और -11.5, तो भाई अगर एक नंबर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाएं, ये ज़ीरो है, ठीक है, ये है -11, ठीक है, या इसको कर लेते हैं -12, ये है -12, ठीक है, और ये है -11, ठीक है। तो -11 ये रहा, फिर -11.1 आएगा, फिर -11.2 आएगा, और फिर इस तरह से करते करते यहाँ पे -11.5 आएगा। तो खुद देख लो कि -11.5 करीब है ज़ीरो के या -11, तो ऑब्वियसली बात है -11 करीब है, तो -11 भी ग्रेटर देन होगा -11.5 के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़ीरो के करीब है। तो देयरफॉर यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन आएगा, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का साइन आएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने मुंह जो है वो इंक की तरफ ही खोले हैं, क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो इंक की तरफ ही खुला है, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, ठीक है। -4 भी ग्रेटर देन है -6 से, -11 भी ग्रेटर देन है -11.5 से, ठीक है। पार्ट नंबर सी में क्या कहता है, 1/5 और 1/3। अब देखो इसमें अगर मसला हो ना, तो मैंने बार बार बताया कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। कैलकुलेटर उठाएं, 1 को डिवाइड करें 3 से, 1 को डिवाइड बाई 3 किया तो ये आ गया 0.3, ठीक है। और अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ 5 से, 1 डिवाइड बाई 5 कैलकुलेटर में, तो ये आ गया 0.2। तो कौन बड़ा है भाई, क्या 0.2 बड़ा है या 0.3 बड़ा है। ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है ना, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। तो भाई 0.3 बाद में आता है, 0.3 बड़ा है 0.2 से। तो मैंने क्या किया, 0.2 इज़ लेस देन 0.3, क्योंकि 0.3 बड़ा है तो 0.2 छोटा है, तो लेस देन का साइन आ गया। लेस देन का साइन ऐसे ही होता है ना, ये वाला साइन होता है जहाँ पे पीठ दिखा रहा होता है, बैक दिखा रहा होता है। तो 0.2 इज़ लेस देन 0.3, ठीक है, लेस देन 0.3, सही है। और यहाँ पे अगेन दो नेगेटिव वैल्यूज़ आ गई जो कि फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को फटाफट कैलकुलेटर से ही हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 3 अभी हमने देखा था 0.3 होता है, तो ये होगा -0.3। और 5/6 क्या होगा भाई, 5/6 आ रहा है 0.8, तो ये हो गया -0.8, ठीक है। अब -0.8 और -0.3, ठीक है। अब देख लो कि ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो ज़ीरो के ज़्यादा करीब कौन होगा, ये देखो ये ज़ीरो है, ठीक है, और ये है 1, ठीक है, ये है -0.1, ये है -0.2, ये है -0.3, फिर -0.5, 6, 7, और फिर यहाँ पे आएगा -0.8। तो क्या ये -0.8 करीब है या ये वाला -0.3 करीब है, तो जाहिर सी बात है ये करीब है, ठीक है। -0.8 तो काफ़ी आगे है, 1 के करीब है, ठीक है, लेकिन ज़ीरो के करीब कौन है, -0.3, ठीक है। तो -0.3 बड़ा होगा -0.8 से, क्योंकि वो ज़ीरो के ज़्यादा करीब है। तो क्या कहेंगे कि -0.3 यानी कि -1/3 इज़ ग्रेटर दैन -5/6, इज़ ग्रेटर दैन -5/6, इज़ ग्रेटर दैन -5/6, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को जो है हम करते हैं। मुझे ज़रा उससे पहले सब कमेंट बॉक्स में बता दें कि यहाँ तक कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो या रिपीट करवाना चाह रहे हो, या कुछ ऐसी चीज़ हो जो शुरू में समझ आ गई हो लेकिन अब समझ नहीं आ रही हो, तो मुझे एक दफ़ा बस कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं रिपीट कर दूँ, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, मुझे उसके लिए थोड़ी जगह भी बनानी है, इसलिए मैं चीज़ें रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कॉपी तो सब कर लिया है, ठीक है। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं, मैं 2 मिनट के लिए रुका हूँ। सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि कोई इसमें मसला है, किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई चीज़ रिपीट करवानी हो, ठीक है। तो मुझे सब चीज़ें बताएं ताकि हम वो करें, और फिर ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 अटैम्प्ट करेंगे, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
ठीक है भाई, सही। चले यहाँ तक तो बच्चों को चीज़ें क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और उसके बाद ये हमारा जो एक्सरसाइज है वो वाइंड अप हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर ए देखेंगे सबसे पहले। देखो फिर वही वाला क्वेश्चन है कि एक नंबर लाइन को यूज़ करना है टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे वो वाली बात नहीं कर रहा कि असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो आप जो है अरेंज करें, नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक नंबर लाइन जो है आपने यूज़ करनी है, ठीक है, जिसमें आपने इन सबको शो करना है कि ये सब कहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो एक प्रॉपर नंबर लाइन बनेगी हमारी, ठीक है। तो एक प्रॉपर जो है वो, एक मिनट, चलें, एक प्रॉपर नंबर लाइन बनेगी, एक लाइन खींच दी हमने, ठीक है। और बीच में जो है हमेशा हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज़ीरो डाल देते हैं। तो ये बीच में मैंने ज़ीरो डाल दिया सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, यूज़ अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे पहले जो फ्रैक्शन है, मैं सबसे पहले मुझे पता है आप लोग को कि सबसे पहले मैंने क्या कहा हुआ है कि ज़ीरो डालेंगे लाइन बना के। उसके बाद दूसरा काम ये होता है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1/3 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये बनता है -0.3, ठीक है। फिर ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 होल नंबर 3/8। तो 8 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से ऐड होगा, ठीक है। तो 8 1 8 और +3, तो 8 + 3 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 8 + 3 बन जाएगा आपका 11। 8 1 8 और 8 + 3 हो गया 11, तो ये बन जाएगा 11/8, ठीक है। और अगर 11/8 को हम डिवाइड करें तो ये जो है हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आती है 1.375, यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद 1.4 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 1.4। इसके अलावा कोई फ्रैक्शन में है नहीं, ठीक है। अब हमारे पास डेसिमल में वैल्यूज़ आ गई, हमें पता है क्या करना है, ठीक है। अब पहले नेगेटिव वैल्यूज़ को देखते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू में मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एक हमारे पास -0.2 है, सही है। और दूसरा हमारे पास -1/3 यानी कि -0.3 है, सही है। और इसके अलावा हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो यानी कि हमें सिर्फ ज़ीरो चाहिए और हमें 1 चाहिए, ठीक है। हमें सिर्फ ज़ीरो चाहिए और हमें यहाँ पे थोड़ा सा गैप देके 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमें 1 के आगे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि सिर्फ दो ही वैल्यूज़ है नेगेटिव में, एक 0.2 है और एक 0.3 है, ठीक है। तो वो तो यहीं बीच में ही आ जाएंगी ना। तो हमने क्या किया, ज़ीरो आ गया, ये एक, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें -0.2 चाहिए और -0.3 चाहिए। तो ये हो गया -0.1, ठीक है। ये हमने शो भी कर दिया और यहाँ पे सर्कल भी बना देते हैं। और ये हो गया -0.2 और -0.3, ठीक है। क्या मैं यहाँ पे -0.3 लिखूँगा, नहीं। -0.3 हमने आसानी के लिखा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/3, क्योंकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें उसने -1/3 लिखा था, ठीक है। ये बात हमने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा, मैं एक और दफ़ा देख लूँ, और तो कुछ नहीं रहता, नहीं, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब आते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ पे। सो पॉजिटिव वैल्यू पे अब तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है। पहले 2.5 है, फिर हमारे पास जो है वो 1.4 है, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, जिसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया था। तो 2.5 है, 1.4 है और 0.11 है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ज़ीरो, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे 0.11 भी शो करना है और मुझे फिर 0.11 शो करना है। तो मैंने 0 और 1 के दरमियान थोड़ा गैप रखा, क्योंकि यहाँ पे बीच में ऑब्वियसली बातें लाइनें आएंगी, क्योंकि मैंने 0.1 भी शो करना है, ठीक है। उसके अलावा मैंने 1 शो करना है, तो 1 तो ये रहा। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो 1.4 है, यानी कि मुझे 1 और 2 के दरमियान भी थोड़ा सा गैप रखना है, क्योंकि मुझे 1.4 भी शो करना है। तो यहाँ बीच में लाइनें आएंगी, ठीक है। और फिर 2.5 है, यानी कि मैंने 2 और 3 के दरमियान भी थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। समझ गया मैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी लाइन बनेगी। तो मैंने क्या किया कि थोड़ा सा गैप रख लिया हर के दरमियान, ताकि हर वैल्यू के दरमियान, ताकि मुझे जो है छोटी छोटी लाइनें जो बनानी होंगी उसके लिए जगह मिल जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं और पहले 0 और 1 के दरमियान लाइनें बनाते हैं। तो 0.1 हो गया, ये 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, ये हो गया 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9।
ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 0.11, 0.11 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये क्या बन जाएगा, 0.1 ही बन जाएगा। ओके देखो 1 है ना ये, तो 5 से जब भी छोटा होता है तो जो नंबर होता है वही रहता है। ठीक है, तो 0.1 ही है, 0.1 ही है। ठीक है, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो 0.2 हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया 0.1। तो मैं यहाँ आया और मैंने 0.1 पे क्या किया, एक सर्कल बना दिया और यहाँ मैंने लिख दिया क्या, 0.11। यहाँ मैंने लिख दिया 0.11। ठीक है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमेशा वो लिखते हैं। ठीक है, हमने राउंड ऑफ किया अपनी आसानी के लिए, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है हमेशा वो लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 0 और 1 का काम। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं। आगे हमारे पास क्या वो कौन सी वैल्यू थी, 1 थी। तो 1 पे मैंने ये डॉट बनाया, कलर चेंज कर लूँ। 1 पे मैंने ये डॉट बनाया और सर्कल बना दिया कि भाई 1 हमारी जो वैल्यू है वो ये थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये हो गया। ठीक है, 1 हो गया मेरे पास, 0.11 हो गया। उसके बाद है 1.4, उसके बाद है 1.4। तो अगेन मुझे 1 और 2 के दरमियान लाइनें बनानी पड़ेंगी। तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2 हो गया। ठीक है, तो 1.4 कहाँ पे आएगा, 1.4 आएगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ये रहा 1.4। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1.4 कर दिया। और क्या 1.4 ही लिखूँगा, नहीं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो लिखूँगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था। ये देखो 1.4 तो हमने अपनी आसानी के लिए लिखा था ना, लेकिन अगर मैं मिटा के ही दिखाऊँ तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, 1 होल नंबर 3/8। तो हम भी यही लिखेंगे 1 होल नंबर 3/8, 1 होल नंबर 3/8 यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक। अब इसके बाद हमारे पास 2.5 रहता है। तो अगेन 2.5 को शो करने के लिए लाइनें बनाएंगे। ठीक है, तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये हो गया 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 3। तो 2.5 ये रहा बीच में जो बड़ी डंडी बनाई है ना मैंने 2.5 की। तो ये आ गए, हमने ग्रीन को सिलेक्ट किया, यहाँ पर 2.5 हमने सर्कल कर दिया और ऊपर लिख दिया 2.5, क्योंकि ये डेसिमल में ही है ना, तो 2.5 लिख दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने नेगेटिव वैल्यूज़ भी सारी दिखा दी और सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हमने शो कर दी प्रॉपर वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर ए जो है वो क्लियर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब पार्ट नंबर बी में क्या कहता है, ये देखें भाई, पार्ट नंबर बी में कहता है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो कि 20 से लेस हैं, यानी कि 20 से छोटे हैं। सही है। अब देखो सबसे पहली बात ये कि पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद ऑड और फिर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स से हमें यह पता चलता है कि ना फ्रैक्शन हो सकते हैं ना डेसिमल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई कि भाई फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि लेस देन 20, 20 से छोटे, ये दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई। तीसरी चीज़ हमारे दिमाग में क्या बैठ गई कि पॉजिटिव। ठीक है, और चौथी चीज़ जो हमारे दिमाग में बैठ गई वो ये है कि ऑड होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। ठीक है, इवन नहीं होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो ये चार चीज़ें हमारे दिमाग में बैठेंगी और हम समझेंगे तो ही हम सही आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो चार चीज़ें क्या हैं कि भाई एक तो ये इंटीजर्स हैं, फिर इंटीजर्स कौन से हैं, लेस देन 20 हैं। ठीक है, और फिर पॉजिटिव हैं, और सबसे बढ़ के बाद के ऑड नंबर्स हैं, यानी इवन नंबर्स जो होंगे उनको आपने स्किप कर देना, उनको आप नहीं यूज़ कर सकते कि उसने ऑड की बात की है। ठीक है, तो अगर लेट से ये 20 है, ठीक है, तो 20 से कम कौन कौन से हो सकते हैं भाई, 20 से कम 19 हो सकता है, क्योंकि 20 जो है 19 जो है वो इंटीजर है। ठीक है, ऑड है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो 19 हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 18 है। तो 18 जो है वो हम यहाँ लिख तो देंगे, लेकिन 18 हमें पता है कि जब हम सर्कल बनाएंगे तो उसमें 18 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 18 इंटीजर भी है, लेस देन 20 भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन वो ऑड नहीं है, वो इवन है। तो देयरफॉर हम 18 को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, फिर 18 के बाद आता है 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं वो क्या हो गए, ये सारे हमारे नंबर्स आ गए जो कि लेस देन 20 हैं, सारे इंटीजर्स हैं और सारे पॉजिटिव हैं। अब हमें वो सिलेक्ट करने हैं जो कि ऑड हैं। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ उनको सिलेक्ट करूँगा क्योंकि उसने क्या कहा है कि आपने ऑड वाले देने हैं। ठीक है, तो 20 से लेस, तो 20 इंक्लूड नहीं होगा, तो उसने कहा 20 से लेस, तो 19 जो है वो ऑड है। ठीक है, 19 ऑड है, 18 इवन है, 17 ऑड है, 16 इवन है, 15 ऑड है, 14 इवन है, 13 ऑड है, 12 इवन है, 11 ऑड है, 10 इवन है, 9 ऑड है, 8 इवन है, 7 ऑड है, 6 इवन होता है, 5 ऑड होता है, 4 इवन है, 3 ऑड है, 2 इवन है और फिर 1 ऑड है। ठीक है, तो 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 ये हमारे आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी के। ये हमारे आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट बी के, ठीक है। क्योंकि उसने क्या कहा था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लेस देन 20, तो पॉजिटिव भी होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए, लेस देन 20 भी होने चाहिए और इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वैल्यूज़ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ये हमारी वैल्यूज़ हैं। ये हमारा पार्ट नंबर बी का आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर सी को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी। सो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी में क्या कहता है, प्राइम नंबर्स मोर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन 10। तो वो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि या तो 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 के टेबल में आते हैं या अपने टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि या तो 1 के टेबल में आते हैं या सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। मिसाल के तौर पे 2, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है। मिसाल के तौर पे 7 जो है वो या तो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा दुनिया के किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है, इसके अलावा आपके पास 11 है। 11 एक ऐसा नंबर है जो कि या तो अपने टेबल में आएगा या 1 के टेबल में आएगा, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं वो प्राइम नंबर्स जो कि मोर देन या इक्वल टू 2 हैं, यानी कि उसमें 2 भी शामिल है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। मोर देन और इक्वल का मतलब क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा, यानी कि 2 भी शामिल है, ठीक है। बट लेस देन 10। तो देखो पहले मैं क्या करूँगा कि मेरी रेंज क्या है, 2 से लेकर 10, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि उसने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा और 10 से कम, 2 या 2 से ज़्यादा और 10 से कम। तो मैंने पहले सारे नंबर्स लिख लिए अपने नंबर लाइन में। अब मैं देखूँगा कि कौन से जो हैं वो इनमें से प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 भी इंक्लूडेड है ना, देखो उसने क्या कहा है, मोर देन और इक्वल टू 2, यानी कि 2 भी उसमें शामिल है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा, तो क्योंकि 2 भी शामिल है तो हम इसको 2 को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। क्या 3 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल 3 भी एक प्राइम नंबर है भाई, ठीक है। 3 से अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। क्या 4 एक प्राइम नंबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि 4 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या 5 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल 5 अपने टेबल में आता है खाली और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। क्या 6 एक प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि 6 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 मैंने अभी बताया कि 7 जो अपने टेबल और 1 के टेबल में आता है, इसलिए प्राइम नंबर है। क्या 8 प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 8 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। इसलिए 8 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या 9 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 9 जो है वो अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। इसलिए 9 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। क्या 10 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 10 भी अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो खाली 2, 3, 5, 7 ये वो नंबर्स हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा हैं और 10 से कम है। तो उसके दरमियान जो प्राइम नंबर्स आते हैं वो कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। इसलिए देखो मैंने 2, 3, 5, 7 पर सर्कल बना दिया और यही हमारा पार्ट नंबर सी का आंसर है, 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब हम 8 का पार्ट नंबर डी करेंगे, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि कहता है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, कि भाई 12 और 16 में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं वो आप बता दें। कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं 12 और 16 में, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 12 और 16 में, तो 12 और 16 में भाई कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी कि 12 सिंपल लफ्ज़ों में ये कि जो ये 12 है और जो ये 16 है, ये दोनों ऐसे कौन से सेम टेबल हैं जिसमें ये आते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जिनके वो फैक्टर्स हो, यानी कि सिंपल से लफ्ज़ों में कि 12 और 16 कौन से ऐसे टेबल हैं जिसमें 12 भी आता है और 16 भी आता है, कौन से ऐसे टेबल हैं जिनमें 12 भी आता है 16 भी आता है। तो सबसे पहले तो 1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 12 और 1 मल्टीप्लाई बाई 16 16, ठीक है। तो 1 एक ऐसा टेबल है जिसमें 12 भी आता है 16 भी आता है। इसके अलावा 2 का टेबल, 2 एक ऐसा टेबल है इसमें 12 भी आता है और 16 भी आता है। 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, ठीक है। तो 2 एक ऐसा टेबल है इसमें 12 भी आता है 16 भी आता है, ठीक है। क्या 3 के टेबल में आते हैं, नहीं। 4, हाँ भाई 4 एक ऐसा टेबल है इसमें 12 भी आता है 16 भी आता है। 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। क्या 5 है, नहीं। क्या 6 है, नहीं। 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 12 नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। तो कौन से खाली 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 और 4, 1 2 और 4। तो वो कह रहा है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कॉमन जो 12 और 16 के, तो 1 2 और 4 हैं, 1 2 और 4 है, यानी कि इन अदर वर्ड्स के कौन से ऐसे टेबल्स हैं जिनमें 12 और 16 दोनों आता है, ठीक है।
तो वो 1 2 और 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारी रेंज क्या है 1 से लेके 4 तक की, तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 और 4 तक रुक जाएंगे, क्योंकि 4 से आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सिंपल 4 पे एक लाइन बना देंगे, सॉरी सर्कल बना देंगे, और 1 पे एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो 1 4 और सॉरी हाँ 2 भी है ना, तो 2 पे भी एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो 1 2 और 4 पे हमने सर्कल बना दिया, यानी कि पार्ट नंबर डी का आंसर है 1 2 और 4, ठीक है। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2A बुक D1 मैथमेटिक्स ओ लेवल्स, ठीक है। ये मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है। अच्छा, मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2B जो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो 2A हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया, 2B के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो और आपने एक्सरसाइज 2B करनी हो, तो आप जाके सिर्फ जो है सर्च कर लें मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट पे देख लें, या वीडियोस पे जाके क्लिक करके जो है मेरे चैनल के ऊपर चेक कर लें, तो आपको एक्सरसाइज 2B मिल जाएगी, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि एक प्लेलिस्ट बना दूँ जहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। एक D1 के नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वैसे आप लोग वीडियोस में जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये है एक्सरसाइज 2A, और आज की क्लास हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2B कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एक्सरसाइज को, जिनको इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो रही है, जो होमवर्क के तौर पे इसको करना चाह रहे हैं, या जिनको समझ नहीं आ रहे क्वेश्चन, उनको भी चीज़ें क्लियर हों। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और बाकी बच्चों के साथ, उनकी भी हेल्प होगी, ठीक है। तो ये एक काम आप लोगों ने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।